किस्मत और दिल इनकी आपस में कभी नहीं बनती, क्योंकि अक्सर दिल में रहने वाले किस्मत में नहीं होते। हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का दोस्त भवानी, हर बार की तरह आज भी एक बहुत ही प्यारा कहानी के साथ। तो चलिए सुनते हैं आज का ये सुंदर सा कहानी। एक छोटे से राज्य के बाहर एक बड़ा सा बरगद के नीचे एक साधु अपना कुड़िया बनाकर रहते हैं। उसी बरगद से थोड़ी दूर एक नाग साहब का परिवार भी रहता है, और वो नाग साहब वहाँ पे एक बहुत बड़ा रत्न को लोग देखभाल करते हैं। जब साधु आके वहाँ रहने लगते हैं तो अक्सर साधु और वो नाग परिवार का जो सबसे बड़ा मेंबर है उनमें मुलाकात होता है। तो वही समय एक बार साधु उस नाग को बुलाकर बोलते हैं, हे नाग महाराज, आप और मैं यहाँ दोनों पास पास रहते हैं, क्या हम दोनों में दोस्ती हो सकता है? ये सुनकर सब जल्दी से अपने घर में घुस जाता है। फिर वहाँ से अपना मुंह निकाल कर बोलता है, मनुष्य के सांपों के साथ दोस्ती कभी नहीं हो सकता। सबसे बड़े बेईमान होते हैं ये मनुष्य। हमारे पूर्वज बोल के गए हैं कि हम सांपों का तो खाली मुंह में विष होता है, पर मनुष्य के मन में विष भरा होता है। साधु चुप हो गए वो बात सुन के, कुछ नहीं बोले। इसे फिर कुछ दिन निकल गया। एक बार उस जमीन का जो मालिक था उसको पता चला कि वो बरगद के नीचे एक साधु एक छोटा सा कुड़िया बनाकर रह रहे हैं। तो अगले दिन वो कुछ लकड़हारों को लेके उस जगह में पहुंच जाते हैं और साधु को हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे महाराज, आप ये जगह छोड़ दीजिए, चलिए मैं गांव में आपके लिए एक अच्छा सा घर बना दूंगा और आप गांव में ही रहिए। ये जगह छोड़ दीजिए, लकड़हार मेरे साथ आए हैं तो ये पेड़ को काट के ये जगह साफ करेंगे। ये सुन के साधु बोले कि जमींदार, ये आपका बड़ापन है, आप आए और मुझे ये बात बोल रहे हैं, लेकिन मेरा भी एक विनती है आपसे। मैंने यही जगह को अपना साधना का स्थल चुन लिया है, मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस जमींदार का लाख मनाने के बावजूद भी साधु अपनी जिद पे अड़े रहे। वो जगह वो छोड़कर जाने के लिए कभी भी हाँ नहीं बोले। जब जमींदार देखे साधु बिल्कुल राजी नहीं हुए तो वो वापस लकड़हारों के साथ गांव में चले गए। और थोड़ी दूर में ये सब देख रहा था वो नागराज। जैसे ही जमींदार उसके आदमी के साथ चले गए, नाग बाहर आया। उसे देख साधु बोले, क्या हुआ नागराज? अगर मैं चाहता तो जमींदार के बात सुनकर उसके बात रख के मैं गांव में चला जाता, फिर उसके बाद में वो लकड़हार ये पेड़ को काट के जगह सफा कर देते और आप और आपके परिवार यहाँ से बेघर हो जाते, शायद मारे भी जाते। तो इसके लिए हर मनुष्य के मन में जहर नहीं है। ये तो आपके पूर्वज जो बोल के गए हैं कुछ हद तक वो सही है कि कुछ मनुष्य के मन में जहर है, पर इसके चलते आप सब लोगों को उसी नज़र में मत देखिए। ये सुनकर नागों का जो राज था उसने बोला, हमें माफ़ कर दीजिए महाराज, आज तक हम एक गलत समझदार में थे कि हर इंसान का दिमाग में मन में विष है, जो कि आज दूर हो गया। उसके बाद में वो नागराज जो थे वो भी साधु के दोस्त बन गए। दोस्त एक छोटा सा कहानी था, लेकिन सीख ये दिया गया हमको कि हर मनुष्य के मन में विष नहीं है। चाहे ये उस नाग का बात हो, चाहे हम लोगों के बात हो, चाहे सोसाइटी का भी बात हो, हम सब सोचते हैं कि हर मनुष्य उस नाग की तरह ही सोचता है कि अगला मनुष्य जो है, सामने वाला जो है, उसके मन में भी उसके लिए जहर ही है। पर गलत है। कोई आदमी ऐसा कर सकता है पर हर आदमी नहीं। तो उम्मीद है मेरा कहानी आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि और भी कुछ दोस्त इसको सुन सके और इसका मज़ा ले सके। अगली बार एक और मज़ेदार कहानी के साथ मैं आऊँगा आप लोगों के सामने। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय। थैंक यू।